नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई के आजाद मैदान में आज वाड़वन बंदर विरोधी भव्य मोर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें मछुआरे, किसान, आदिवासी समुदाय और अन्य सामाजिक संगठन शामिल हो रहे हैं। मुख्य रूप से विरोध का कारण है वाड़वन बंदर परियोजना, जो समुद्र के किनारे स्थित पारंपरिक मछुआरों के क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यावरणीय असंतुलन और पारंपरिक मछली पकड़ने के व्यवसाय पर इसके असर को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बिल 2026 पेश करेंगे। इस बिल का उद्देश्य सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे बलों के लिए एकीकृत नियम लागू करना है। बिल के कानून बनने पर शीर्ष पदों पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को वैधानिक मान्यता मिलेगी और कैडर अधिकारियों के लिए प्रमोशन के नए अवसर खुलेंगे। रविवार को नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच सीसीएस की बैठक की। बैठक में पेट्रोलियम, कच्चा तेल, गैस, बिजली और उर्वरक जैसे अहम क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा हुई। पीएम ने मंत्रियों को राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय रखने के निर्देश दिए, ताकि जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकी जा सके। साथ ही संकट के प्रभावों से निपटने के लिए मंत्रियों और सचिवों का एक विशेष समूह बनाने को कहा गया। बैठक में देश भर में आवश्यक वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपायों पर भी चर्चा हुई। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाग लेगी। ओवैसी ने बताया कि 25 मार्च को कोलकाता में दोनों पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज पारंपरिक खीर समारोह के साथ शुरू होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस अवसर पर शामिल होंगी, जबकि सदन में दिल्ली की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। इसी बीच विपक्षी आम आदमी पार्टी ने सत्र का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की विधायक शिखा राय विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करेंगी। दिल्ली में अप्रैल से बिजली के दरों में वृद्धि हो सकती है। इसका मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों का 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लंबित बकाये चुकाने की योजना है। हालांकि सरकार उपभोक्ताओं पर होने वाले असर को कम करने के लिए बिजली के रेट पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव कर रही है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को पत्र लिखकर एयर इंडिया के फ्लाइट AI 171 के क्रैश की जांच में अहम तकनीकी पहलुओं को शामिल करने की मांग की है। संगठन ने विशेष रूप से सिमुलेटर आधारित परीक्षण कराने पर जोर दिया है, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का सटीक पता लगाया जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर 48 घंटे के अल्टीमेटम और हमले की धमकी के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान बेबुनियाद धमकियों से नहीं डरता और उनकी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सभी देशों के लिए खुला है, लेकिन जो ईरान के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे उन्हें इसका सामना करना होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के विरोधियों को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए खुला रहेगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान को खत्म करने की बात हताशा दर्शाता है और देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करे। 19 मार्च को उस्ताद भगत सिंह फिल्म ने उगादी के मौके पर सिनेमा घरों में दस्तक दी, लेकिन रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के साथ इसका क्लैश हुआ। पवन कल्याण की स्टार पावर के दम पर फिल्म ने पहले दिन शानदार ओपनिंग की, लेकिन दूसरे दिन ही इसकी कमाई में गिरावट आ गई। ओपनिंग वीकेंड में फिल्म को कोई खास फायदा नहीं हुआ और कलेक्शन 10 करोड़ से नीचे ही रहा। वहीं धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और फिल्म ने रिलीज के 4 दिनों में 450 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।